नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबरों के साथ। भारत के साथ रिश्तों में पकड़ मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उनके प्रशासन ने व्यापार वार्ता फिर से शुरू कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए है। वहीं ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त भी बताया और मोदी से बात करने के लिए अपनी उत्सुकता जाहिर की। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। दरअसल ट्रंप का यह ताजा बयान अमेरिका की ओर से हाल ही में आई नरमी के बाद आया है। ट्रंप ने कहा था कि मैं हमेशा प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त रहूंगा और ट्रंप ने उन्हें महान प्रधानमंत्री भी बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं पर विश्वास जताते हुए कहा कि ये चर्चाएं दोनों देशों की साझेदारी की असीम संभावनाओं को खोलने का रास्ता बनाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर कर अमेरिका को करीबी दोस्त और स्वाभाविक साझेदार बताया। प्रधानमंत्री ने ट्रंप के पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, भारत और अमेरिका करीबी दोस्त और नेचुरल पार्टनर्स हैं। मुझे भरोसा है कि हमारी व्यापार वार्ताएं भारत अमेरिका साझेदारी की असीमित संभावनाओं का रास्ता प्रशस्त करेंगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने के लिए भी उत्सुक हूं। हम दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की और उनका अभिनंदन किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के बाद कई बैठकों के बाद प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने उपराष्ट्रपति पद पर जीत हासिल करने के लिए सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, राम मोहन नायडू और संजय झा भी प्रहलाद जोशी के घर सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। बता दें कि एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल राधाकृष्णन ने संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल में 452 वोट हासिल किए। विपक्षी दल के उम्मीदवार न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए जेन जी आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों में अब तक कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। कई सरकारी इमारतें, अदालतों और राजनीतिक दफ्तरों में आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। हालात काबू में करने के लिए नेपाल आर्मी को तैनात किया गया है। इस बीच भारत नेपाल सीमा पर तनाव का असर देखने को मिला है। यूपी और बिहार में अलर्ट जारी करते हुए पुलिस और सशस्त्र बलों को सतर्क किया गया है ताकि हिंसा भारत में न फैले। बढ़ते हैं राजस्थान की खबरों की ओर। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। वोटर लिस्ट गड़बड़ी के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में करोड़ों लोगों से हस्ताक्षर कराए जाएंगे। राजस्थान में जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से समर्थन जुटाएंगे। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने जिला अध्यक्षों और प्रभारियों को 7 दिन में बैठक कर रणनीति बनाने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस पहले ही संसद से लेकर सड़कों तक इस मुद्दे पर विरोध कर चुकी है। पार्टी इसे बिहार चुनाव तक प्रमुख मुद्दा बनाए रखने की तैयारी में है। अब उज्ज्वला और एनएफएसए योजनाओं के तहत सस्ते एलपीजी सिलेंडर पाने के लिए ओटीपी बताना अनिवार्य कर दिया गया है। सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने के लिए खाद्य विभाग ने यह नई व्यवस्था लागू की है। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम प्रसाद नागर के निर्देश पर तेल कंपनियों ने फील्ड में ओटीपी व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत लाभार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे दिखाने पर ही सिलेंडर दिया जाएगा। साथ ही रिफिल बुकिंग के लिए लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर और डायरी में एंट्री भी अनिवार्य होगी। गौरतलब है कि उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार हर सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी देती है, जबकि राज्य सरकार एनएफएसए परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज फ्लैश। नमस्कार।